Hi everyone. Yesterday I gave you the demo or video of the Abhyas session. Now today is this document is called the weekly practice sheets. Okay, newspaper prelims document. Now this is what we provide our students every week और यहाँ भी उनको सेम तरीके से जैसे वो अभ्यास करते हैं यहाँ पे भी उनको आर्टिकल्स दिए जाते हैं और वहाँ से हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं दैट इज नॉट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. आप न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा दूर हो. इवन द प्रीलिम्स क्वेश्चन यू फाइंड दैट आप 60-70% कहाँ से पूछ रहा है वो. अंडरस्टैंड दे आर आस्किंग यू फ्रॉम द न्यूज़ पेपर फ्रॉम इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स. दे डोंट फॉलो एनी मैगजीन, है ना. तो अब ये आर्टिकल देखो. ये आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट द रेयर डॉल्फिन फिशर किनशिप. ओके, दिस आर्टिकल बेसिकली डिस्कस द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द humpback dolphins and the traditional fishers in the Astamudi Lake, Kerala. ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आएंगी. दैट इज इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन्स एंड सेकेंड इज द अस्ट मूडी लेक, है ना. इन दोनों को हमें देखना है. उसके बाद हमें इससे ज़्यादा इस आर्टिकल से निकलने के लिए कुछ नहीं है ना. अगर आप देखेंगे हम्पबैक डॉल्फिन्स के बारे में तो इसका जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल है. और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये कोस्टल एरियाज यहाँ पे और इस एरिया में ये डॉल्फिन का प्रेजेंस है. ओके, ना उससे ज़्यादा इस डॉल्फिन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है. और जब लेक की बात होगी तो आप लेक देखो. मैंने ये रामसर साइट है. यू ऑल नो द अष्टमुडी लेक. और ये एक एक्सटेंसिव एस्चुरिन सिस्टम है. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स द वाटर बॉडी वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर mixes with salt water from the sea. Okay, so this is the second largest. अष्टमुडी की जो बात करेंगे, it is the second largest such mixed water ecosystem after Vembanad. Okay, after Vembanad. So इसीलिए आप देखो ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है. ये बिल्कुल रामसर साइड से है ना. तो यहाँ पे हम अष्टमुडी को भी देख लिया और हमने हम्पबैक डॉल्फिन्स को भी देख लिया. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने जो आया है दैट इज रिगार्डिंग द पैटर्न्स. अब देखो यहाँ पे अब यही है ना कि आप समझो इस चीज़ को कि कभी कभी हम आर्टिकल्स देखते हैं, मुश्किल लगता है हमें, फिर हम एक लगता है कैसे करेंगे इनको, यहाँ से कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आजकल आपके पास चैट जीपीटी है, आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसको. अगर आपको कोई आर्टिकल समझ में नहीं आती है आप उस आर्टिकल को उधर पेस्ट कीजिए और उसको कहिए कि एक्सप्लेन मी दिस आर्टिकल. वो बड़े अच्छे से आपको ये आर्टिकल, बस जो समझ में नहीं आए वो करना है. ऐसा नहीं कि आप पढ़ना ही बंद कर दो, है ना. तो अब इस आर्टिकल में देखो यहाँ पे हाउ एनिमल फॉर्म द शार्प रियलिस्टिक पैटर्न्स ऑन द स्किन. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो पहले जो मेथड था उन्होंने न्यू रिसर्च जो किया है दैट इज़ उन्होंने एक जो टर्म यहाँ पे ऐड किया है दैट इज़ डिफ्यूसियोफोरेसिस. ओके, ये टर्म ना यहाँ पे क्या है, हाउ पार्टिकल्स मूव व्हेन द केमिकल कंसंट्रेशन अराउंड द वेरी. तो इस टर्म को आपको याद कर लेना है. ठीक है, इस मॉडल के बारे में बताया है कैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं. और पहले का जो मॉडल था व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, जो एलन ट्यूरिंग मॉडल था उन्होंने केमिकल डिफ्यूजन से क्रिएट किया था पैटर्न को. यहाँ पे थोड़ा हटके एक नया मॉडल यहाँ पे. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है इट्स इंट्रोड्यूस रिसेंटली टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स. ठीक है, पैटर्न्स इन द एनिमल्स. तो इस चीज़ का आप थोड़ा एक्सप्लेन याद करो और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एक बेसिक चीज़ें समझनी है और बात करिए. जो पैटर्न्स आप देख रहे हो ना ये किस तरीके से फॉर्म होता है. तो एक नया रिसर्च हुआ है एंड दैट रिसर्च बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इस चीज़ का याद रहेगा आपको. उसके बाद आप देखो, उसके बाद एक नया आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट, सिंपल है, एक जो प्लान है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इस प्लान को इम्प्लीमेंट जब भी करे वो, लेकिन हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट वेबसाइट, है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी व्हीकल मिनिस्ट्रीज. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लॉन्च दिस प्लान इन द ईयर 2013. इट एम्स टू अचीव द नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना. पोल्यूशन का जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्लान को आप जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करो. ये ओरिजिनल वेबसाइट से हमने उसको लिया है, आप थोड़ा सा रीड कर जाओ. सी हो क्या रहा है आप देखो यहाँ पे कि ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स हम लर्न कर रहे हैं.
जो हमारे करंट अफेयर्स आर्टिकल्स में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करें। हर चीज़ को नहीं करना होता है। आपका कोई भी, मैं देखता हूँ मैगजीन, अच्छा आज ही एक बर्ड है स्पॉट हुआ है नेशनल पार्क में, अभी वो वाइट बर्ड स्पॉट हुआ है, आप उस वाइट बर्ड के बारे में पढ़ रहे हो नेशनल पार्क के, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। अगर किसी नेशनल पार्क में कोई ऐसा मूवमेंट हुआ है, कुछ बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, या वहाँ का वाटर रेड पड़ गया हो, या तब जाके वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी एक चीता स्पॉट किया गया, एक ये स्पॉट किया गया, और आप दोनों को बैठ के याद कर रहे हो। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप रेलेवेंट चीज़ों से बहुत दूर रहोगे, और हम बिल्कुल आपको ये रेलेवेंट चीज़ें नहीं कराएंगे यहाँ पे। फिर आप देखो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है, अगेन आप अगर देखोगे बहुत अच्छा आर्टिकल था यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का ऑब्जर्वेशन है कि कंजर्वेशन ऑफ टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड, टू ये GIB एंड लेस फ्लोरिका, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो वेस्टर्न ओरिजिन एनवायरमेंटल लॉ प्रिंसिपल्स है दो, द इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड द एंथ्रोपोसेंट्रिक फ्रेमवर्क ना, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट जनरेशन को थोड़ा फ्यूचर का ख्याल रखना है, एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमन एट द टॉप ऑफ द चेन, ठीक है ना, चेन, तो उसके सबसे ऊपर ह्यूमन को बिठा दिया। तो ये दोनों मॉडल यहाँ पे काम नहीं करते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों के रेस्पेक्ट कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी ये GIB के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर आप नहीं है चलो फिर भी हमने एक क्वेश्चन भी इधर दिया है जिसको आप पढ़ के आप सब कुछ समझ जाओगे कि GIB का रिकवरी प्लान कब हुआ, पहला प्लान कब हुआ, दूसरा, तीसरा है, ये अभी तीसरा चल रहा है 24 से 29 तक। फिर इनका जो लेस फ्लोरिकन है इनका कंजर्वेशन स्टेटस, और GIB का कंजर्वेशन स्टेटस आप देख लीजिए, कवर हो गया हमारा, है ना। फिर हमने कुछ अच्छा एक बहुत सिंपल सा था, अभी एक कमेटी फॉर्म हुई है बाय सेबी एज ए हाई लेवल कमेटी टू स्ट्रेंथन द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, है ना। तो इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है, इसका नाम है, उसको याद रखने लें आपको, बस यहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज सी प्रत्युष सिन्हा नाम है कमेटी का, जो लीड कर रहे हैं प्रत्युष सिन्हा, है ना। तो इससे ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो या फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछेंगे, ऐसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का डेटा आया है, उसको हमने कवर किया, अबाउट GCP लर्न किया। फिर रिपोर्ट में स्लो डाउन ऑफ द इंडिया CO2 एमिशन का रीज़न क्या है, तो ये 3 रीज़न उसने दिए हैं, और ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको प्रीलिम्स में भी कभी पूछेगा तो वो रिपोर्ट कभी डाल भी सकते हैं एज पर द GCP प्रोजेक्ट, बट आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए। इवन फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग आप मेंशन कर सकते हो। तो जब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाते हैं ना, जैसे आप देखो 25 में जो बल्ब वाला वर्ल्ड बैंक जो इंडियन के बल्ब के रेस्पेक्ट में आया था, टेम्परेचर इतना हो, तो रिपोर्ट जब इंडिया के रेस्पेक्ट में जब कुछ बोलता है तो आपको वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ना, और पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको जितना मैंने क्वेश्चंस दिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। नाउ 90% ऑफ द एमिशन जो है वो किससे हो रहा है, द ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर नहीं, ये बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। तो 1, 2 and 4 है ना, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने कवर किए हैं प्रैक्टिस शीट्स में। ऐसे ही अभी एक और आर्टिकल आपको दिया जाएगा, एक और शीट दिया जाएगा, और करते रहिए। देखिए यही तरीका है ना। तो प्रीलिम्स करते हैं अच्छे से, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत कर रहे हैं। जस्ट आई वांट टू यूज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड मेक यू हेल्प टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और कुछ नहीं है। बाकी तो टेस्ट सीरीज वगैरह डेफिनेटली क्वालिटी इज़ वेरी सुपर्ब, क्वालिटी भी सुपर्ब है, और टेस्ट ये एक यूनिक चीज़ है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना, कि हम आर्टिकल से प्रीलिम्स कैसे करना है वो सीखते हैं। everyone is teaching how to frame mains notes, है ना, so that is very unique. Keep learning. If you have any queries regarding prelims, आप ज्वाइन कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, and just talk to me if you need any help. Thank you so much.